हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्पोकन के बारे में कि जी स्पोकन में हम आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। यस गाइस, तो स्पोकन में हम आप लोग को पूरे विस्तार के साथ हम लोग क्या क्या क्लास में पढ़ने वाले हैं वो सारा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाए और बैठ जाए और इसको अच्छे से समझें और इसको लिख लें। यस गाइज, क्योंकि हम आगे वाले सारे वीडियोज़ सारे जो क्लासेस होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, जो भी क्लासेस होंगे वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप इस चैनल के माध्यम से अच्छे से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखें। यस गाइस, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। गो गाइस, हमको स्पोकन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीटिंग के बारे में। यस गाइस, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ग्रीटिंग के बारे में। तो ग्रीटिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप देखते हैं कभी भी हम सुबह उठते हैं तो कभी करते हैं हिंदी में नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरीके से हम कोई भी मतलब किसी से ग्रीटिंग करते हैं, अभिवादन कहा जाता है, हिंदी में इसे अभिवादन बोलते हैं। तो हम इंग्लिश में सीखेंगे कि कब, कहाँ और सुबह में क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, रात को क्या बोलेंगे। इस तरीके से कहाँ, कब, किससे, किस तरीके से हम बात करेंगे। क्योंकि हिंदी में बोलने जैसे नमस्कार हम कभी बोल सकते हैं, सुबह, शाम और कभी भी। लेकिन हाँ, अगर गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड कब बोलना है, क्या हम पहली बार मिले तो आफ्टर 12 यानी 12 बजे के बाद हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं या नहीं, ये सारा डिटेल्स हम आपको ग्रीटिंग में पढ़ाएंगे दोस्तों। सेकंड पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। यस गाइज, हम आपको इंट्रोडक्शन देना सिखाएंगे। इंट्रोडक्शन अब हो सकता है कि आप सोच रहे हैं इंट्रोडक्शन सर तो सिंपल अपने बारे में बोल दीजिए, ऐसा नहीं दोस्तों। हम आपको कम से कम 8 से 10 तरीके सिखाएंगे इंट्रोडक्शन के। सबसे पहला तरीका हम सीखेंगे जहाँ पे पहली बार आप किसी क्लास में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए, तो अपना परिचय कैसे देते हैं। यस गाइज, इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड द फर्स्ट क्लास ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एनीथिंग एल्स, तो दोस्तों आप कैसे बोलेंगे। जैसे आप नए के लिए बोल सकते हैं फ्रेंड्स, आई एम न्यू फॉर यू एंड यू ऑल आर न्यू फॉर मी, लाइक दैट। उसके बाद से स्टेज पे हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। स्कूल में बोलेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, लाइक दैट। तो इस तरीके से हम आपको एडवांस तरीके से हम आपको परिचय देनी यानी कि इंट्रोडक्शन देना आपको हम सिखाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉमन क्वेश्चन। यस सर, कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा जैसे व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इन माई हैंड, व्हाट इज इन दैट, व्हाट इज इन दैट कॉर्नर, उस कोने में क्या है, लाइक दैट। कॉमन क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हम केवल प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस जो होते हैं जैसे यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, इस तरीके से यह मत करो, वहाँ जाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो ये सारा चीज़ हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस में अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस चीज़ का बनावट, यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की तैयार किया। जैसे किसी घर को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक ड्राइंग हम तैयार करते हैं, इंजीनियर लोग तैयार करते हैं। उस तरीके से हम किस सेंटेंस को बनाना है तो हम कैसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे बेसिक। और इसके साथ साथ मैं एडवांस भी पढ़ाऊंगा, जैसे बड़े लोगों से हम कैसे डिबेट करते हैं, बड़े वर्ल्ड वाइड स्टेज पे हाउ टू टॉक इफ इंस्टेंटली एट रैंडम, इफ समवन विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in that time, if you are going to participate in GD and seminar and conference classes, how to talk with anyone please। तो आपको एडवांस स्ट्रक्चर भी हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। ये सारा चीज़ आप क्या करें, ये सारा चीज़ आप नोटबुक लेकर आप इसको अच्छे से लिख लें, क्योंकि हमारा क्लास एकदम सिस्टमेटिक वे से होने वाला है, चालू होने वाला, स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट में हम आपको डेली यूज वोकैब्स। यस गाइज, जो डेली यूज लोकल वोकैब्स होता है उसको हम पहले हम आपको पढ़ाएंगे और एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस हर पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखें और पॉइंट कर लें, नोट कर लें दोस्तों। सेकंड हम साइलेंट लेटर, यानी कि साइलेंट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें साइलेंट होता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, बोलते समय आप गलत बोल सकते हैं, यानी कि एसेंट यानी आपका उच्चारण सही नहीं होगा, तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको साइलेंट लेटर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है GIRLS, इसको बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे गर्ल्स। यस गाइस, गर्ल्स नहीं है, इसमें आर साइलेंट है, आर साइलेंट आता है तो हम इसे बोलते हैं गर्ल्स। ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। उस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं, देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन दैट कॉलेज। इस तरीके से गर्ल्स यानी कि आर साइलेंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इस तक से एब्रीविकेशन क्या होता है? एब्रीविकेशन का मतलब होता है शॉर्टकट और फुल फॉर्म। जैसे मान लीजिए FIR, MBA, BBA, BTech, MTech, LPG, MLA, DM,
इस तरीके से सारे हम फुल फॉर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जैसे कि आप अपनी इंग्लिश को, जैसे हम टी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, टी को ट और टी को त, हम कहेंगे टी को च पढ़ते हैं। सो हाउ कैन यू बिलीव दैट? आई विल प्रोवाइड इन द नेक्स्ट वीडियोस लॉट्स ऑफ डिटेल्स अबाउट एवरी पॉइंट्स। एवरीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये मैजिकल ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट वी कांट फॉरगेट इन योर होल लाइफ। यस गाइज, जो हम ट्रिक पढ़ा देंगे आप अपने लाइफ में नहीं भूल सकते। यस गाइज, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है एक ही शब्द जैसे, जैसे गुड का बेस्ट, नाइस, इस तरीके से। एंटोनिम्स का मतलब उसका अपोजिट यानी कि उल्टा, जैसे गुड का बैड, लाइक दैट, इस तरीके से। डीप का हाई, इस तरीके से। अर्थ का स्काई, लाइक दैट। व्हाइट का ब्लैक। तो हम स्टैंडर्ड भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ये सिनोनिम एक ही जैसे सेम टू सेम होता है, ये अपोजिट। इस तरीके से। होमोफोन्स क्या होता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं होमोफोन्स, इसको सिनोनिम्स, इसको एंटोनिम्स, इसको होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होता है दोस्तों, हमारा जो स्पेलिंग होगा, हमारा जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे देखिए सेल, CACL, वो था स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग सेम होता है, सॉरी स्पेलिंग डिफरेंट होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन की उच्चारण सेम होता है, लेकिन इसका मीनिंग यानी अर्थ अलग होता है। इस तरीके से हम इसका अर्थ अलग होता है। इस सेल का मतलब, ऊपर वाले सेल का मतलब होता है कोशिका और नीचे वाले सेल का मतलब होता है बेचना। यस गाइज, इस तरीके से आपको इसे होमोफोन्स कहा जाता है। आपको इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन कराया जाएगा। इंपॉर्टेंस फ्रेजेस एंड क्लॉज। फ्रेज क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ सेंस बट नॉट अ गिव अ सेंस लाइक सेंटेंस। यस गाइज, फ्रेज वो होता है जो कुछ वर्ड से मिलके बना होता है, जैसे ऑन द टेबल, इन माई पॉकेट, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। यस गाइज, इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। इन दैट गार्डन, उस बगीचे में, ये छोटा सा लिटिल मिल के बना इन दैट गार्डन। तो इस तरीके उसे फ्रेज। क्लॉज किसे कहते होते हैं, जो सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो आगे की डिटेल्स क्लासेस में आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों आइए दिखाते हैं पीडी क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी के स्पेशल लोग क्लास कराते हैं, हम आपको सारा चीज़ ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस नोट्स साथ में क्या मिलेगा, जीडी ग्रुप डिस्कशन में कैसे बात करते हैं, अपनी बात को कैसे शुरू करते हैं, किसी का जवाब कैसे देते हैं, हाउ टू कंट्राडिक्ट द मैटर ऑफ एनीवन, किसी के बात को कैसे काटते हैं, इस तरीके से हम लोग इसमें सब सीखेंगे। प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, इसी नोट्स के माध्यम से आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। सी टी, कैजुअल टॉक, यानी कैसे बात करते हैं लोगों से, इसके बारे में, ये सब बातचीत करने की कला को हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ लेटर और एप्लीकेशन भी लिखना सीखेंगे। लेटर एप्लीकेशन छोटे मोटे नहीं दोस्तों, बैंक में इफ़ यू वांट टू ओपन अ न्यू account in any bank, how to write an application to the bank manager, if you want to issue your check, if you want to issue your ATM card from any bank, how to write an application। yes guys, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड तरीके सारी चीज़ सीखेंगे। हम BDO CO, ये डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM के पास कैसे एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखते हैं। सेकंड स्टोरी राइटिंग ट्रिक्स। यस गाइज, हम किसी भी चीज़ पे यू कैन क्रिएट योर स्टोरी योरसेल्फ। यस गाइज, यदि आपके पास कला है बोलने का, लिखने का, पढ़ने का इंग्लिश, तो आप इस दुनिया में किसी पे स्टोरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कला हम बताएंगे, तरीके हम बताएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये स्टोरी टेलिंग का हम बताएंगे। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से कैसे बातचीत किया जाता है, लोगों के बीच में जाके अगर कोई किसी व्यक्ति से बात करना है, एंड इफ दैट पर्सन ये स्टैंड, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट पीपल, हाउ कैन यू स्टार्ट। यस आई, पब्लिक स्पीकिंग में कैसे हम किससे बात की शुरुआत करते हैं, कुछ मांगना हो, ये सारे चीज़ हम आपको यहाँ पे ट्रिक देंगे। इंटरव्यू में हाउ टू फेस द इंटरव्यू, हाउ टू, इसके साथ हम आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इसके साथ इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर इंट्रोडक्शन में या हर इंट्रो में पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये सारा क्वेश्चन भी हम बताएंगे। एंकरिंग दोस्तों आप बड़े बड़े स्टेज पे देखे होंगे, बड़े या छोटे स्टेज में, जैसे कोई स्टेज पे जाके बोलता है, एक पोडियम होता है, तो हिंदी में लोग बोलते हैं, बट कहीं कि जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अपार्ट फ्रॉम, इफ यू गो अपार्ट फ्रॉम बिहार, आई मीन अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इफ यू गो इन अदर कंट्री, इफ यू गेट अ चांस टू स्पीक समथिंग ऑन द स्टेज एज ए एंकर, तो आप कैसे बोलेंगे, यानी कि वो एंकरिंग कैसे किया जाता है, कैसे किसी को इनवाइट करते हैं, यदि कोई कुछ बोल के चला जाता है, या डांस करके चला जाता है, या गाना गा कर चला जाता है, तो हाउ टू अप्रिशिएट, हाउ टू पैरिस, यानी कि अप्रिशिएट कैसे करते हैं, उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं, ये एंकरिंग
एंकरिंग एक ऐसा पावर होता है जो पूरे ऑडियंस को बांध के रखता है अपने अंदर। यस गाइस, तो ये सारे हम आपको बताएंगे। सेमिनार, हाउ टू अटेंड द सेमिनार, सेमिनार में कैसे बोलते हैं, इस सारा चीज करेंगे। एसएमएस लैंग्वेज, जैसे और एसएमएस लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, जैसे ये देखिए, टू यू, आपके लिए, आपके लिए, आपसे, टू यू, फॉर यू, आपके लिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट हम लिखेंगे फॉर यू, आपके लिए, दिस इज कॉल्ड एसएमएस लैंग्वेज। इसके साथ साथ हम आपको बनाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर, विच आई हैवंट मेंशन हियर, आई डोंट हैव मेंशन हियर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे मोटिवेशनल ट्रेनर। यस गाइज, इंग्लिश में कैसे मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको क्रिकेट के बारे में, जैसे आपको मैप, मतलब एक नोट्स भी देंगे, उसके साथ पूरे बोर्ड पे हम आपको देंगे मिड ऑन, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, गली स्लीप, एंकरिंग करना, यानी बहुत सारी चीज़ें हम आपको अभी बहुत सारा सिखाने वाले हैं दोस्तों। रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाला है। यस गाइज, तो आई होप, और ग्रामर का सबसे एडवांस आपको टेक्निक स्पोकन के साथ भी मिलने वाला है। सो गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस गाइज, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू।